नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम D60 के डेइटीज को कंटिन्यू करेंगे। अगला हमने डेइटी जो देखेंगे वो है 7th नंबर पे भ्रष्ट। भ्रष्ट डेइटी का मतलब है कोई ऐसा प्लैनेट है ये जो आपको बहुत ज्यादा करप्टेड है। मगर करप्शन कब होती है? हम कहते हैं कि ये नेता भ्रष्ट है या ये ऑफिसर भ्रष्ट है। भ्रष्ट कब है? जब उसके पास कोई पावर है, पहले वो राइज करता है, पहले वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वो भ्रष्ट होता है। तो ऐसे अगर आपके कैटेगरी में कोई प्लैनेट फॉल कर रहा है, कोई अगर आपका भ्रष्ट कैटेगरी में प्लैनेट आ रहा है, तो वो आपको बहुत आगे पहले लेके जाएगा। पर फिर किसी ना किसी कारण से, हो सकता है कोई स्कैंडल हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाए कि आपका किसी के साथ गलत रिलेशनशिप था या आपने करप्शन करी है, जिसकी वजह से वो आपका डाउनफॉल भी करवाए। सपोज करिए कि किसी का 10th लॉर्ड है, करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो प्लैनेट जो है भ्रष्ट कैटेगरी में जाके बैठ गया है। ये एक मेलेफिक है, हमें पता है कि मेलेफिक डेटी है, तो वो बहुत ज्यादा पहले आपको राइज करवाएगा। आप अनएथिकल वे से भी राइज करेंगे, ऊपर जाएंगे। पर जैसा कि हम देखते हैं कि भ्रष्ट कैटेगरी है, तो वो डाउनफॉल जो करवाएगा वो करप्शन की वजह से ही करवाएगा। हमने राक्षस में देखा था कि राक्षस कैटेगरी भी राइज कर रही है, कलयुग के लिए अच्छी है, और इसको मैं कलयुग के लिए भी अच्छा नहीं कहूंगा। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अगर आप राइज कर रहे हैं तो अगले जन्म की आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी। चांसेस है कि इसी जन्म में वो डाउनफॉल होगा। चांसेस है कि वो भ्रष्टता जो है वो इतनी बढ़ जाएगी, वो इतनी ज्यादा नेचर में आ जाएगी कि वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी। तो मैं इसको अच्छा नहीं कहूंगा किसी भी वे में। इसको सुधारना भी मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको राक्षस कैटेगरी में टिप दी थी, उसमें डेटी में टिप दी थी कि आप उसकी अच्छी क्वालिटीज को यूज करिए। इसमें मुश्किल है कि आप इसकी अच्छी क्वालिटीज को भी यूज कर पाए। आपका माइंड करप्टेड है, आपकी वो प्लैनेट करप्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा। अब आपको देखना होगा कि ये कौन सा प्लैनेट है, आपके हॉरोस्कोप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या किसी जीव को कर रहा है, क्या आपके सोल को कर रहा है, क्या आपके माइंड को कर रहा है। ये बात आपको समझनी होगी। वो कहाँ का लॉर्ड है, क्या वो आपके जॉब का है, क्या वो आपके करियर का है, क्या वो आपके बच्चों का है। अगर आपके बच्चों का है तो हो सकता है 5th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे करप्ट हो, वो आपको धोखा दे सकते हैं, वो करप्शन में पड़ सकते हैं। मगर डाउनफॉल भी आएगा अगर कोई भी प्लैनेट भ्रष्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो। अगली कैटेगरी है दोस्तों कुलघन, हमारी 8वीं कैटेगरी। कुलघन सुनते ही आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा डेटी है जो कुल का नाश करता है। पुराने जमाने में इसको बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस माना जाता था, वन ऑफ द मोस्ट इनऑस्पिशियस माना जाता था, क्योंकि अगर किसी का लगन लग्नेश इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो वो पूरे कुल का नाश कर सकता है। यानी कि हो सकता है कि आगे बच्चे ना हो, चाइल्ड बर्थ ना हो, और उस कुल की वहीं पे ही समाप्ति हो जाए। मॉडर्न डे में देखा गया है कि कुल घन में अगर कोई बैठ रहा है, कोई प्लैनेट आपका B60 में इसमें अगर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपका कुल का नाश हो सकता है आपके अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता हो, खास करके आपके फादर के साथ। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली ट्रेडिशंस के अगेंस्ट हो सकता है आप अपने बिजनेस को या रिलीजन को चेंज करें, ऐसी चीजों को चेंज करें जो आपकी फैमिली में बहुत टाइम से चले आ रही थी। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है ऐसे केस में कि आपके अपने फादर, मदर, इवन रिलेटिव्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो। मैं इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहूंगा कि कुलघन एक बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मगर इसको ट्रेडिशनली हम मेलेफिक कैटेगरी में ही कंसिडर करते हैं। पर आपको ये समझना होगा कि कई बार ये अच्छी चीज भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई गलत ट्रेडिशन चल रहा हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस जो है वो उतना अच्छा ना चल रहा हो, कोई भी कारण से आप अपनी फैमिली से ड्रास्टिक शिफ्ट ले लेते हैं। तो ये ट्रेडिशनली चाहे बुरा हो, मगर आपको ये समझना होगा कि कलयुग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना नेगेटिव नहीं है। ये एक अच्छा चेंज भी रिप्रेजेंट कर सकता है। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो आप चेंज लेकर आ रहे हैं उसके बारे में सोचें। क्या वो चेंज अच्छा है, क्या वो धर्म के अनुसार है, क्या आप ठीक कर रहे हैं अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को तोड़ के, या आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज के लिए कॉशियस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई प्लैनेट खास करके लगन या लग्नेश आपका कुलघन कैटेगरी में आ रहा है तो। अगला डेटी दोस्तों हमारा है ग्राल, जिसको हम हलाहल के नाम से भी जानते हैं।
काफी लोग समझ गए होंगे ये भी शिव जी से रिलेटेड है। हलाहल वो पॉइजन है जो चर्निंग ऑफ द ओशन में निकला था, जिसको शिव जी ने अपने कंठ में ले लिया था, क्योंकि ये इतना ज्यादा पॉइजनस था कि पूरे यूनिवर्स को भी तबाह कर सकता था। ये एक बहुत ही मेलेफिक डेटी माना जाता है, बहुत ही मेलेफिक है अगर आपका कोई प्लैनेट इसमें जाके बैठ रहा है तो। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इसमें आ रहा है इस कैटेगरी में, तो वो वहां पे बहुत ही हॉस्टाइल और पॉइजनस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। सपोज करिए आपका थर्ड लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड आपका जाके इस कैटेगरी में बैठ रहा है, गराल कैटेगरी में बैठ रहा है। ऐसे केस में आपका जो यंगर सिबलिंग होगा वो आपके लिए काफी नेगेटिविटी होल्ड कर सकता है। हो सकता है वो आपके बारे में बहुत नेगेटिव बात करे, आपके बारे में अपशब्द बोले, आपके साथ लड़ाई करे और एक गलत एनवायरनमेंट बना के रखे। सपोज करिए कि आपका फोर्थ लॉर्ड है, तो आपके घर के अंदर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन सकता है। अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड है तो आपके ऑफिस में, आपकी वर्क प्लेस में एक बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट बन सकता है, एक टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो एक उपाय है या एक तरीका है वो शिव जी ही है। आप अपना जो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है आपके अराउंड, उसको कंट्रोल करना सीखें, उसको अपने दिल तक ना पहुंचने दें। कोशिश करें कि उस नेगेटिव चीज को इग्नोर करें, या फिर अगर वो इग्नोर नहीं हो सकती है तो उससे दूर हो जाए। शिव जी को याद करना, शिव जी की प्रार्थना करना ऐसी चीजों के लिए बेनिफिशियल रहता है, ऐसे एनवायरनमेंट्स के लिए, खास करके अगर कोई प्लैनेट हलाहल या ग्राल में आपका फॉल कर रहा है तो। 10वां डेटी दोस्तों आ जाता है हमारा अग्नि। अग्नि यानी कि फायर। फायर एक ऐसी चीज है जो जिस चीज को भी छूती है उसको जला देती है, मगर जलाना यहाँ पे इनहेरेंटली नेगेटिव नहीं है, जलाना उसको प्योर करना भी है। ट्रेडिशनली इसको भी एक मेलेफिक डेटी माना गया है। मगर आप ये समझ के चलिए कि कोई अगर आपका प्लैनेट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अग्नि कैटेगरी में आ रहा है, तो वो आपको बहुत ज्यादा ट्रायल्स गो थ्रू करवाएगा, जिसको हम अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा धर्म के रास्ते पे चलना होगा, आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट डालनी होगी, मगर ये आपको एक इनहेरेंट अग्रेसिवनेस भी दे सकता है। अगर ये आपके किसी जीव प्लैनेट इस कैटेगरी में आके बैठ रहा है तो उनको भी अग्रेसिव बना सकता है आपके टूवर्ड्स। आपको ये देखना होगा कि जहां पे भी ये जाके बैठ रहा है वहां पे आप कोशिश करें कि मेहनत तो करें ही, मगर मेहनत धर्म के रास्ते से करें, क्योंकि अग्नि है ये आपको माफ नहीं करेगी। बहुत फियर्स है, बहुत ड्रास्टिक है, बहुत फियर्स रिजल्ट देगी और बहुत ज्यादा जज करके देगी। तो आपने कोशिश करना है कि अगर कोई भी प्लैनेट अग्नि कैटेगरी में बैठा है, शॉर्टकट बिल्कुल ना लें। कोशिश करें कि जितना हो सके मेहनत से आगे बढ़े उस कैटेगरी में। अगर बाय चांस आपका 10th लॉर्ड बैठा है, आपका करियर है, तो वो आपको सडन अच्छे रिजल्ट दे सकता है जज करने के बाद, ये देखने के बाद कि आपने सही रास्ता चुना कि नहीं चुना, ये परीक्षा लेने के बाद कि आपने मेहनत करी है या नहीं करी है। तो अगर कोई भी प्लैनेट जैसे कि 10th लॉर्ड इस कैटेगरी में जाके बैठ रहा है तो मेहनत करिए और सही तरीके से मेहनत करिए ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट दे पाए। 11वां डेटी दोस्तों है माया। माया यानी कि इल्यूजन। ये वैसे तो एक मेलेफिक है, पर ये मैं इसको एक मिक्स कैटेगरी में प्लेस करना चाहूंगा, क्योंकि ये अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है और बुरे रिजल्ट भी दे सकता है। अगर ये किसी जीव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये ज्यादा इनऑस्पिशियस हो जाता है। सपोज करिए कि आपका 7th लॉर्ड जो है वो माया कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसका डेटी माया बैठ रहा है। ऐसे केस में बहुत ज्यादा इल्यूजन्स हो सकती है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा शक्की हो जाए, या आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा शक्की हो रहा है और बिना वजह दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, या कोई एक दूसरे पे शक कर रहा है जिसका कोई बेसिस नहीं है। पर ये माया है, ये इल्यूजन है, ये स्मोकी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अननेसेसरी इल्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है दूसरा सिनेरियो कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, आपको पता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, जिसको आजकल जो लोग हैं रेड फ्लैग बोलते हैं। तो आपको पता है कि आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा नहीं है, मगर आप उन्हीं के साथ रहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरे लिए ठीक है। तो ये एक अलग टाइप की इल्यूजन हो गई है, जहाँ पे ऑल्दो आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा नहीं है, ऑल्दो आपका पार्टनर आपका नुकसान कर रहा है, पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो ये तो नेगेटिव हो गया। मगर मैंने आपको कहा कि ये एक तरीके से मिक्स्ड है, चाहे इसको मेलेफिक में प्लेस करा गया, पर एक मिक्स है।
मिक्स इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत सारे करियर ऑप्शन ओपन हो गई है जो माया को, इल्यूजन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, वीएफएक्स आर्टिस्ट है, किसी आर्टिस्टिक फील्ड में जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं, एक माया क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। स्पेशली अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड माया कैटेगरी में जाके बैठता है, उसका डेटी माया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपके जो रोमांटिक रिलेशन होंगे वो भी इफेक्ट होंगे, मगर यहाँ पे आपको एक बहुत ही क्रिएटिव नेचर देगा। आप माया को जनरेट कर पा रहे हैं, आप इल्यूजन क्रिएट कर पा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे होगी। ऐसे केस में अगर आपका लगन लॉर्ड भी माया में बैठा है तो हो सकता है लोग आपको ना समझ पाए, आप लोगों को डिसीव कर पाए। ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप डिसीव कर रहे हैं, पर एक कलयुग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतनी बुरी भी नहीं है, आपकी एडवांसमेंट के लिए अच्छी है। ऑल्दो बाद में जाके आपको इसको चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में उसके कर्मों को भुगतना पड़ेगा। तो आपको देखना होगा कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट है जो इस कैटेगरी में जाके बैठा है, इस डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12वां डेटी दोस्तों आ जाता है पुरीशिखा। इसका लिटरल मीनिंग आ जाता है फिल्थ, डर्ट, गंदगी, टॉक्सिक। ये इसका लिटरल मीनिंग आ जाता है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ये भी एक मेलेफिक पोजीशन है। ये एक ऐसी मेलेफिक है जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको अच्छा रिजल्ट दे पाए। आपको ये समझना होगा कि ये एक ऐसी पोजीशन है कि अगर कोई आपका प्लैनेट इस डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको उस चीज से दूर रहना है। आपको कोशिश करनी है कि आप उस फिल्थ में, उस गंदगी में इन्वॉल्व ना हो। ऐसा हो सकता है कि आपका 4th हाउस ही जो है, उसका जो लॉर्ड है वो इस कैटेगरी में जाके बैठ रहा हो सकता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट ही इतना टॉक्सिक हो जाए, इतना गलत हो जाए, इतनी फिल्थ हो जाए कि आप वहां पे नहीं रह सकते। ऐसे केस में उसमें लड़ना, उसमें झगड़ना, उस चीज का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। हो सकता है कि आपके ऐसी किसी जगह पे जहाँ पे चीजें आपके कंट्रोल में है। सपोज करिए आपका जो वर्क प्लेस है, 3rd हाउस आपके कंटेम्प्रेरीज को भी दिखाता है। हो सकता है आपका 3rd हाउस जो है वो ऐसा एफ्लिक्टेड हो, वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ऐसे केस में आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो आपके सिबलिंग भी है और आपके जो ऑफिस में आपके साथ काम कर रहे हैं, वो नेगेटिव है। नेगेटिव भी किस वे में है कि बहुत ही फिल्दी और बहुत ही गलत वे में है, बहुत ही टॉक्सिक वे में है। तो अगर आप बॉस हैं तो आप उनको निकाल सकते हैं, अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आप अपने बॉस को बता सकते हैं। ये बहुत ही रेयर केसेस में बुरा रिजल्ट नहीं देगा। वो केसेस ये होंगे कि अगर आप बहुत ही फिल्दी एरियाज में काम कर रहे हैं, आप एक एनजीओ रन कर रहे हैं जो गंदगी साफ करता है, जो नालों की सफाई करता है, तो ऐसे केस में वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाएगा। आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जैसे पाइप है, उनकी क्लीनिंग का काम करते हैं, ऐसे केस में वो एक पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाएगा। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक मेलेफिक पोजीशन है, आपको समझना होगा कि आप इसको पूरी तरीके से तो खत्म नहीं कर सकते हैं, पर इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सफाई मेंटेन करके रखें, प्योरिटी मेंटेन करके रखें, सही रास्ते पे चले तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ये आपका कार्मिक टेस्ट है। अगर आपका ये प्लैनेट या कोई भी, आप जितने भी हमने अभी तक डेटी डिस्कस करे हैं, बाकी 11 भी, कोई भी प्लैनेट अगर किसी भी डेटी के रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कैटेगरी में जाके बैठा है, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले जन्म में आपके कुछ ऐसे कर्म थे जिस वजह से ये प्लैनेट यहाँ पे आके बैठा है। इसमें हम थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। कुछ लोग वो सोचते हैं कि अगर आपका वीनस डेबिलिटेटेड है या वीनस किसी बुरे में है, या सपोज करिए वीनस किसी अच्छे में है, तो आपने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो आपका वीनस इस बारी अच्छा है, एक्सॉल्टेड है, आपका D60 भी दिखा रहा है कि बहुत अच्छा है। उसमें आपको रीड करना आना चाहिए। जब हम आगे देखेंगे, रीडिंग पे आएंगे, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पर आप D60 को ये मत समझिए कि आपका पिछला जीवन कैसा था, आप उसको उसका रिपोर्ट कार्ड समझिए। हो सकता है आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिला हो, मगर आपने अपने पार्टनर की कदर ना करे हो, आपने उन पे चीट किया हो। आपका वीनस हो सकता है इस कारण से डेबिलिटेटेड हो D60 में, मगर इसका मतलब ये नहीं है D1 में भी डेबिलिटेटेड होगा। हो सकता है D1 में वो एक्सॉल्टेड हो या एक अच्छी पोजीशन में हो, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको एक सेकंड चांस दिया गया, फिर से आपको टेस्ट किया जा रहा है। तो अगर आपका कोई भी प्लैनेट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अगर वो इतना टॉक्सिक है, मेलेफिक है, फिल्दी है, गंदा है, डर्टी है, तो आपको समझना होगा कि आपको टेस्ट किया जा रहा है। आपको अपने आप को क्लीन रखना है, उसके ऑपोजिट रखना है, उसको काउंटर एक्ट करना है, ताकि आप उस टेस्ट में पास हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अगले जो 6 थे डेइटीज उनको कवर करा है। टोटल हमारे 12 डेइटीज अब कवर हो चुके हैं। हमें समझ आ गया है कि डेइटीज को हम कैसे समझते हैं। मेलेफिक है तो जरूरी नहीं है मेलेफिक ही हो,
उसमें भी एक बेनिफिट पॉइंट हो सकता है। आगे भी हम एक एक करके सारे डेटीज को कवर करेंगे। अभी हमारा 20% तक कवर हो गया है, हम टोटल 60 डेटीज को सबको कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।